हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बातें करने वाली हूँ। देखिए, हम इंसान हो या कोई सामान हो, हम सभी को देख रेख की ज़रूरत होती है, बिल मेंटेन होने की ज़रूरत होती है। अगर हम बिल मेंटेन नहीं होते हैं तो क्या होता है ना, हम पूरे कबाड़ की तरह एकदम दिखने लगते हैं। और किसी भी चीज़ को, इंसान को या सामान को, किसी भी चीज़ को अगर कबाड़ बना करके फेंक दिया जाता है, यूजलेस हो जाता है, उसका कोई देख रेख नहीं होता है, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। आइए मैं दिखाती हूँ किस पे आधारित मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आइए चलिए पहले आप लोगों को दिखाती हूँ, मेन रीज़न बताती हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ऐसे ही बकर बकर क्या फालतू कर रही हैं। सो गाइस, ये जो कूलर है ना, ये कूलर 2007 में मेरी विदाई में मेरे मायके से मुझे मिला था। और ये लगभग लगभग 7-8 साल क्या था ना, कि 7-8 सालों तक ये इस सीढ़ी पे फेंका हुआ था, एकदम कबाड़ बना करके, मतलब कोई यूज नहीं, एकदम यूजलेस हो गया था। और मात्र 1300 रुपये इस बार इस गर्मी में इस कूलर पे खर्च किया गया, और ये एकदम बिल्कुल चमकने लगा, ठंडा ठंडा हवा दे रहा है गाइस, और बहुत ही रिलीफ मिल रहा है इस गर्मी में। तो इस साल की गर्मी काफ़ी आरामदायक है। और मेरा बाबू जो है ना, कल हम साड़ी वियर किए हुए थे, तो बाबू बोला, मम्मा मैक्सी पहनती रहती हैं, मम्मा सूट पहनती रहती हैं, मम्मा साड़ी नहीं पहनती हैं। तो उसके कहने पे हम साड़ी पहन तो लिए, बट क्या बताएं, 2 घंटे बीतते बीतते हमको साड़ी निकाल देना पड़ा, क्योंकि एकदम पहने रहा ही नहीं जा रहा था। पता नहीं क्या हुआ है ना, इस समय मेरे फ़ोन में क्या गड़बड़ेशन हो गया है गाइज़, कि लिपसिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि हम पीछे से बोल रहे हैं, बस ऐसे जो है मुंह एकदम ऐसे से हिलता रहता है। पिछली वीडियो में चेक किए थे, फिर दोबारा नहीं बनाए, कहे चलो जो बन गया वो बन गया, अब क्या ट्राई करते हैं। सो गाइज़, ये लोग थे अभी तक, तो हम इसलिए, और जब काम करते हैं ना, मान लीजिए किचन में काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो फिर हम वीडियो पे मेरा ध्यान नहीं जाता है उस समय। ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ काम पे ही पूरा फोकस होता है कि जल्दी जल्दी इस गर्मी में काम निपटाएं, निपटा करके फिर कोई काम करें। तो इसलिए नहीं काम पे फोकस हो पाता है। और गाइज़, अभी तक ये लोग थे तो हम वीडियो नहीं शूट कर पाए। 2-3 दिन हो गया था, सोचते रहते हैं कि आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ब्लॉग शेयर किया करें, तो फिर इन लोग के सामने बनाने में थोड़ा अटपटा सा लगता है। सो गाइज़, डांटते रहते मुझको सांझ सवेरे, कमियां निकालते हर काम में मेरे, कमियां निकालते हर काम में मेरे, रहती हूँ बड़ी बेचैन, लुट गया है दिल का चैन, कैसे कटे दिन रैन, कुछ तो बताओ मेरे फैन। सो गाइस, थोड़ा सा हंसाने के लिए, और हंसाने के लिए क्या, आप लोग, वो तो बस जो बीत रहा है वो बीत रहा है, और बस अक्लमंद इशारा काफ़ी होता है मेरे ख्याल से। और पिछले वीडियो पे आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला, और अर्चना दीदी मेरी एक बात बोली कि रंजना जी, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि मर्द और औरत, तो मर्द और औरत सही बात है, एक समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन अंतर करने वाले जो होते हैं दीदी, वो बता रहे हैं, हम ऐसे समाज में रहते हैं ना, जहाँ बाल का खाल निकाला जाता है। यहाँ अभी भी ऐसी सोच है ना, और लोगों की बात हम क्या करें, मेरे मतलब घर परिवार में भी लोगों की ऐसी सोच, इतनी दकियानुसी सोच है कि आप सुनेंगी तो अचंभित हो जाएंगी, सुनते ही रह जाएंगी दीदी। तो बस हमें इसी समाज में रहना है, तो लोगों की बातों को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, और सबको देखते हुए काम करना है दीदी। नहीं तो हम चाहें ना, अभी फ़िलहाल कहीं ना कहीं पछतावा भी होता है कि धैत तेरी के, हम लोगों से क्या बातें करें, क्या कहें, क्या सुने। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं ना कि जो कि हम नहीं बोल सकते। तो यही सारी चीज़ें हैं। फाइनली इस समय घर में हम अकेले हैं, कोई नहीं है। प्रीति मायके गई हुई है, क्योंकि प्रीति इस समय
क्या था ना कि जब से बाबू पैदा हुआ तब से प्रीति अपने मायके नहीं जा पाई थी। बच्चों का स्कूल भी होता है, और बात मेन रीज़न ये भी था कि जैसे जब बच्चे होते हैं तो बनता बनाया जाता है, तो बनता बन नहीं पाया था। और जब पापा एक्सपायर हुए थे, मेरे बड़े पापा, तो बड़े पापा एक्सपायर हुए थे, तो उस समय बनता बना हुआ था। तो उस समय एक दिन पहले रात में प्रीति गई और दूसरे दिन ऐसी घटना घट गई, ऐसी मतलब दुर्घटना हो गया, पता नहीं क्या, सॉरी अगर कुछ उल्टा सीधा बोले हो तो फिर यहाँ से फ़ोन गया, भैया फ़ोन किए, तुरंत भागी भागी प्रीति आई, रह ही नहीं पाई। तो फिर इस समय बच्चों का छुट्टी है और वो अपने मायके है, और सबका मन मन होता है ना। तो गाइस दुनिया क्या है ना, ये सारे लोग गांव से शहर जाते हैं, इंजॉय करते हैं, समर इंजॉय करते हैं, और छुट्टी बहुत अच्छे अच्छे जगह पे लोग जाते हैं। लेकिन यही है, हम अपने गांव में इंजॉय कर रहे हैं। गर्मी को सहते हुए, इतनी सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है कि हम आप लोगों को क्या बताएं एकदम। तो वही है कि मेरे कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है, वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि हमें किसी भी सामान को या किसी भी इंसान को कबाड़ नहीं समझना चाहिए। अगर इंसान भी पेंट पॉलिश कर लेगा तो वो भी सुंदर दिखेगा मेरी तरह। देखिए देखिए, पेंट पॉलिश किए हैं तो सुंदर दिख रहा है ना। थोड़ा सा गाइस क्या बताएं, इतना टेंशन है ना। हम यहाँ आते हैं, मेरी बातें सुनने कोई आया है गाइस? कोई आया है? दिखाएं आपको, कोई आके चला गया? नहीं है, वो देखिए, दिख रहा है ना। देखिए 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 देखिए, हमको दुकेल करने आई हैं। हम अकेले थे ना, तो सोचे हैं कि चले हम थोड़ा, ये टहलती रहती हैं, मेरा मन साइन करती रहती हैं। तो पता नहीं क्या बात कर रहे थे, भूल गए हम। क्या बोल रहे थे अभी वीडियो में कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो हम अपने आप को जब कबाड़ समझ के, अगर ऐसे ही बस, मतलब हमें किसी भी सामान को यूज करने के लिए उसके लिए मेहनत करना होगा। और देखिए कितना बढ़िया हवा दे रहा है, ठंडा ठंडा हवा दे रहा है, और बिल्कुल एकदम रिलीफ मिल रहा है इस समय। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस। बाकी फ्रेंड्स, पता है, अपने ही मन को मनाना होता है, अपने ही मन को समझाना होता है, अपने ही मन को, कभी एक मन होता है ना कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है। देखिए हाँ, गर्मी की छुट्टी में हम कहीं जा नहीं पाए, और कहीं वहाँ वैसे भी कहाँ जा पाते हैं। ये तो इतनी फूटी किस्मत है ना कि ऐसा कुछ संभव ही नहीं है शायद इस जीवन में। और पता है, जब देखिए अगर हमें कोई चीज़ मिलने की संभावना नहीं होती है ना, तो हमारा मन भी भगवान मार देते हैं, मतलब इच्छा ही ख़त्म हो जाती है, नहीं इच्छा होती है। तो मेरी तो इच्छा ही ख़त्म हो गई है पूरी तरह से। और गाइस यही सारी चीज़ें हैं। जैसे तो थोड़ा सा हंस लेना चाहिए, थोड़ा सा जी लेना चाहिए अपने दुखों को भूल करके। क्योंकि अभी फ़िलहाल एक जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें अचानक से ऐसा हुआ गाइस कि मतलब प्लेन में चढ़ने के लिए पैसा चाहिए और उतरने के लिए किस्मत चाहिए, है ना। देखिए लोग कितना कितना अरमान लेके, कितने लोग 275 लोग जो अपनी जान गंवाए हैं, वो कैसे कैसे, कोई फ़ोटो शूट कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे अच्छे, कि आज हम प्लेन में बैठने जा रहे हैं और अचानक से ऐसा हो गया कि ज़िंदगी ही छिन गई। तो इसलिए इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक लोग के कम्युनिटी पोस्ट पे हम देखे थे कि जो भी आप ख़ास मौके के लिए पहनने के लिए रखिए। मेरी भी आदत है, मेरी भी यही आदत है ना, हम कुछ भी बड़े दिनों तक सहेज की, एक चीज़ हम आप लोग को दिखाते हैं। तो उनका हम पोस्ट जब देखे ना, बोली कि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भी चीज़ आप पहनने वाला रखी हैं ख़ास मौके के लिए, कि कोई ख़ास मौका आएगा तब हम पहनेंगे। तो ये ऐसा ना कीजिए, जब भी मन करे तो पहन लीजिए, क्योंकि ख़ास मौका पता नहीं आए कि ना आए। हम इस पल जी रहे हैं, अगला पल आए कि ना आए ये कौन जानता है। ऐसा ही मेरा है ना, हम रखे रहते हैं। ये वाला जो है ना सिस्टम, बड़ा बादल हुआ है तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। हम एक चीज़ दिखाएं आप लोगों को गाइज़, ये जो है ना, ये दुपट्टा मेरी फ्रेंड दी थी बीए सेकेंड ईयर में जब थे। एक दिन हम नाइटी पे इसको ओढ़े हुए थे, तो जब हम बीए सेकेंड ईयर में थे तो मेरी फ्रेंड के द्वारा हमको रिटर्न गिफ्ट, उसकी शादी हुई थी और हमको ये
इस पे का सूट भी है, लेकिन कहीं वो बड़े वाले बक्से में कहीं रखे हुए हैं। और इसका दुपट्टा ऐसे ही अलमारी में मिल गया तो हम मोड़ लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा दुपट्टा कोई नहीं था। तो हम एक दिन हमको वीडियो भी शूट करना था, तो हम नाइटी पे देखे अच्छा लग रहा था, तो हम इसको यूज़ कर लिए। तो बताइए अब मतलब बीए सेकेंड ईयर, वही बीए सेकेंड ईयर 2006 में ही मेरी शादी हुई थी, और उसी समय हम बीए सेकेंड ईयर में थे, और उसी समय ये सूट हमको मिला था। सूट रखा हुआ एकदम बिल्कुल एकदम मतलब एकदम चमकता है वो सूट भी, जैसे ये दुपट्टा चमक रहा है। तो हमको ये आदत है, मेरी आदत है कि हम बस अगर 2 नाइटी है ना तो उसी 2 नाइटी में काम चला लेंगे, रखे ही रहते हैं। जितनी साड़ी पहनते हैं ना सब मेरे सेकंड मैरिज वाला ही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, व्यस्त रहेगा, मस्त रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा, और साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। लव यू मेरी प्यारी बहनों, बाय।